साथियों नमस्कार। साथियों आप देख रहे हो हमारा डिजिटल चैनल फरीदाबाद की आवाज़ में आपका स्वागत है। आपको दिखा दें मौजूद है डबुआ कॉलोनी से और यहाँ पे यह एक विशाल पानी की टंकी है। ये देखें जिसके विकास के नारियल दबादब फोड़े गए थे पटाखे की तरह। और आज देखो यह पानी की टंकी ऐसे के ऐसे ही खड़ी हुई है। इसमें पानी नहीं भरा गया और जो है जनता के द्वारा जो है टैक्स भरा जाता है, खून पसीने की गाड़ी कमाई जनता की जो होती है, जनता टैक्स भरती है और पैसा सरकार लेती है। उस टैक्स के द्वारा यह पानी की टंकी बनाई गई डबुआ कॉलोनी में। और ये देखें इसमें पानी नहीं भरा गया, जनता के टैक्स के द्वारा बनाए गए रुपयों से यह टंकी बनाई गई थी। और इसके विकास के दबादब पटाखे की तरह नारियल फोड़े गए थे, जैसे पटाखा फोड़ता है नारियल विकास के फोड़े गए थे। और देखो यह टंकी, इसमें पानी नहीं भरा गया। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उन जनप्रतिनिधियों का जिन्होंने विकास के नारियल फोड़े थे, क्योंकि उनको कोई ध्यान नहीं दिया इस टंकी के ऊपर। आज ये जर्जर हालत में टंकी और इसमें पानी नहीं भरा गया, कभी भी यह गिर सकती है टंकी। और इस टंकी को चलाने के लिए यहाँ करोड़ों रुपए के, लाखों रुपए की लागत आई थी और ये जनरेटर भी लगाए गए थे जो आज कंडम की होने की हालत में है। दिखा दें आपको यह पानी की टंकी जो जर्जर हालत में है। देखें बहुत बुरी जर्जर हालत में है यह पानी की टंकी। डबुआ कॉलोनी में लेजर वैली पार्क के बराबर में है यह पानी की टंकी, देख सकते हैं आप। और इस पानी की टंकी के लिए बाकायदा यह बड़े बड़े जनरेटर भी जो है खरीदे गए थे जो जर्जर हालत में हो गए हैं। बता दें आपको, यहाँ से जब पंडित शिवचंद्र लाल शर्मा जी निर्दलीय विधायक बन के चुनाव जीते थे और सरकार में, कांग्रेस सरकार में मंत्री बने थे, उस दौरान कार्यकाल की यह टंकी बनाई गई है। और यह जनरेटर जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के रुपयों से खरीदे गए थे जो आज जर्जर हालत में, कंडम हालत में है। जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान नहीं रहा। बारी बारी सरकारें आती गई, सरकारें बदलती रही। वर्तमान में 10 साल से भाजपा सरकार भी है, उसका भी कोई और ध्यान नहीं गया इस पानी की टंकी के ऊपर। और यह पानी की टंकी देखो काफ़ी विशाल है। आज यह जर्जर हालत में खड़ी है, जंग लगा गिरने की कगार पे है, लेकिन कोई इसको चालू नहीं किया गया। इसमें पानी नहीं भरा गया। देखें इसके बिल्कुल नीचे हम खड़े हैं, पानी की टंकी के नीचे। देखो कितनी विशाल पानी की टंकी है जी। और इस पानी की टंकी को चालू करने के लिए जनरेटर भी खरीदे गए थे। इसमें काफ़ी करोड़ों रुपए लगे थे विकास में। और इस करोड़ों रुपए के विकास जो कार्य हुए थे, इसके दबादब नारियल फूटे थे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा क्षेत्र की जनता का, क्षेत्र की जनता, एनआईटी क्षेत्र की जनता को इसका पानी नसीब नहीं हुआ। और ये टंकी आज भी ऐसे के ऐसे ही खड़ी हुई है। बेल लग गई है इस पर, देखो सीढ़ी जम गई है, देखो इस पर घास फूस जम गई इस टंकी पे। लेकिन इस एनआईटी क्षेत्र की जनता को इस टंकी का पानी नसीब नहीं हुआ पीने को। विशाल टंकी देखो ये डबुआ कॉलोनी में खड़ी थी और ये आम जनता के द्वारा खून पसीने की गाड़ी कमाई के टैक्स के द्वारा रुपयों से बनाई गई थी। आज इस पर घास फूस खरपतवार जम गई है, देखें। और इस टंकी को पानी भरने के लिए जनरेटर भी खरीदे गए थे, लाखों करोड़ों रुपए के जनरेटर। करोड़ों रुपए इस टंकी में लगा पानी की तैयार होने के लिए, जो कि जनप्रतिनिधियों को और ध्यान नहीं रहा। सिर्फ नारियल तोड़ने में ही जनप्रतिनिधि लगे रहे, सिर्फ नारियल तोड़ के मीडिया की सुर्खियां वसूल के कि किस तरह मीडिया में आए, विकास कार्य दिखाएं कि हमने विकास का नारियल फोड़ दिया है और यह निर्माण कर दिया। लेकिन यह पानी की टंकी से, क्योंकि जो पानी भरा जाता है एनआईटी 86 की जनता को वो पानी मिलता। आज भी एनआईटी 86 की जनता तरस रही है पानी के लिए कि यह टंकी कब चालू होगी, कब इसमें पानी भरा जाएगा, क्योंकि जनता के टैक्स के द्वारा भरे गए रुपयों से इस टंकी का निर्माण किया गया था। और यह जनरेटर भी खरीदे गए थे जो आज यहाँ घास फूस जम गई, खरपतवार जम गई है। लेकिन जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं। आते रहे, बार बार चुनाव जीतते रहे, विधानसभा में जाते रहे, लेकिन कोई ध्यान नहीं। जर्जर हालत है इस टंकी की, बहुत बुरा हाल। करीब 10 साल हो गए इस टंकी को बने हुए और जनता की जो है गाड़ी कमाई से यह टंकी का निर्माण किया गया। और विकास के दबादब नारियल फोड़े गए, पटाखे से फूटते हैं इस तरह से नारियल फोड़े गए थे। मीडिया की सुर्खियां वसूली गई थी कि विकास कार्य करवा रहे हैं हम,
NIT क्षेत्र की जनता के लिए पानी की टंकी का निर्माण करवा रहे हैं ताकि क्षेत्र की जनता को पीने का पानी मिलेगा। लेकिन विकास के नारियल देखने को मिले, तोड़ने को मिले, खबरें मिली विकास के नारियल के तोड़ने की, सिर्फ और सिर्फ खबरें मिली, नेताओं को लोकप्रियता मिली, लेकिन जनता का पैसा बर्बाद कर दिया गया। क्यों बर्बादी कहूँगा मैं तो, क्योंकि यह पानी की टंकी चालू नहीं हुई है अभी तक, ऐसे ही खड़ी है, जर्जर हालत में है और जनता के कहीं ना कहीं पैसे का लगाए बर्बादी हो गई तरीके से। जो चीज़ जिस काम के लिए निर्माण हुई वह बनी नहीं तो उसको बर्बादी बोलेंगे। और ये डबुआ कॉलोनी में है। ये एक हमारे फॉलोअर्स पूछ रहे हैं कि किस जगह का है। यह है डबुआ कॉलोनी है, NIT 86 विधानसभा है। NIT 86 विधानसभा डबुआ कॉलोनी, जो लेजर वैली पार्क के बराबर में इस टंकी का निर्माण कराया गया था। और इसके लिए ये जनरेटर भी लगाए गए थे 2, एक ये, क्योंकि आज जनरेटर में खरपतवार घास जम गई है। क्योंकि जब पानी की टंकी चालू नहीं हुई, ये वाली टंकी चालू ही नहीं हुई है पानी की टंकी, तो ये जनरेटर भी चालू नहीं हुए। यह जर्जर हालत में जंग लगे से खड़े हुए, एक दिन में जनरेटर चालू नहीं हुई। मतलब जनता के द्वारा दिए गए टैक्स के रुपये से यह निर्माण हुआ था टंकी का, और यह जनरेटर खरीदे गए थे। लेकिन यह चालू जब होता है जब इसमें पानी भरा जाता। आज भी ऐसे के ऐसे ही ये खड़े हुए हैं, जर्जर हालत में हैं। 10 साल से ये ऐसे खड़े हुए हैं, देखें जनरेटर जो है। और ये पानी की टंकी जहाँ आज इसमें घास फूस खरपतवार चारों तरफ जम गई है, यह भी इंतजार कर रही है टंकी कि जिस उद्देश्य से निर्माण हुआ था मेरा, उस निर्माण कार्य को कौन इसमें पानी भरेगा, कब यह चालू होगी। क्योंकि काफ़ी लागत आई थी, या सिर्फ ठेके द्वारा से कमीशन लेना था और निर्माण करके छोड़ देना था, इस प्रोजेक्ट को चालू नहीं कर पाई। तो भाजपा सरकार 10 साल से रही, उनका कोई ध्यान नहीं, भाजपा नेताओं का कोई ध्यान नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी, बड़े बड़े वादे, कांग्रेस के जो चाहे भाजपा के हों, देखें सिर्फ जुमलेबाजी और नारियल के विकास कार्य के तोड़ने के, मीडिया में सुर्खियाँ वसूलने के, कुछ नहीं किया। इसलिए आज उनको सुनना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है कि यह पानी की टंकी विशाल जो खड़ी है, इसमें पानी नहीं भरा गया, चालू नहीं हुई, जर्जर हालत में पहुंच गई है। और ये जनरेटर जो सामने आप देख रहे हो, यह भी इसलिए आए थे ताकि लाइट चली जाए तो इन जनरेटर के द्वारा चालू करके पानी की मोटरों से ऊपर पानी भरा जाए और इस पानी से सप्लाई हो। आज जर्जर हालत में। भैया क्या नाम है आपका? क्या काम ही रहते हैं आप? मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं तो डबुआ 60 फुट पे काम चल रहा है, मैं वहाँ रहता हूँ। पानी भरा हुआ टंकी में? पानी का उसका तो पता नहीं मुझे। पता, हम बता रहे नहीं भरा हुआ इसमें, 10 साल से ये खड़ी है, इसमें पानी भरा ही नहीं हुआ। तो क्या करने आए अभी यहाँ पे? ये तो हम फ्रेम ढक्कन लेने आए हैं JCB से। अच्छा, सरकारी काम चल रहा है? सरकारी काम चल रहा है हमारे। कहाँ चल रहा है काम? ये 60 फुट पे। किस चीज़ का काम चल रहा है? ये सीवर लाइन का। अच्छा, बता रही है यहाँ जो है खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ सीवर लाइन का सामान जो रखा होता है वो लेने के लिए आए हैं। तो बता देते हैं हम आपको कि ये पानी की टंकी पिछले 10 साल से ऐसे खड़ी हुई है। और जब यह निर्माण किया गया था तो विकास कार्य के दबादब नारियल फोड़े गए थे, पटाखे से फोड़े जाते हैं, पटाखे की तरह नारियल फोड़े गए थे विकास के। और करोड़ों रुपए जनता के द्वारा भरे गए टैक्स के करोड़ों रुपए से इस टंकी का निर्माण हुआ था। नेताओं ने खूब सुर्खियाँ बटोरी, वाहवाही लूटी, नारियल फोड़े, मीडिया में आए, अखबारों में छपे कि पानी की टंकी हमने लगा दी है डबुआ कॉलोनी के अंदर। NIT 86 विधानसभा वासियों को पानी की पीने के पानी से निजात मिलेगी, इसलिए इस टंकी का निर्माण करा दिया है। अब NIT 86 के विधानसभा वासियों को कोई तकलीफ पानी की नहीं होगी। और इसके लिए बाकायदा बिजली चली जाए तो पानी भरने के लिए इसलिए 2 जनरेटर भी खरीदे गए जो सामने हैं कि इन जनरेटरों से पानी भरा जाएगा इसके अंदर, ताकि आम जनता को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन NIT 86 विधानसभा के निवासियों का, जिन्होंने वोट देके नेताओं को जिताया, उनका दुर्भाग्य ये रहा कि सिर्फ वो नारियल फोड़ने देख पाए, इसका पानी आज तक नसीब नहीं हुआ। क्योंकि इसमें पानी भरा ही नहीं गया तो पानी कहाँ से पिएंगे? 10 साल से पानी नहीं भरा गया तो जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ, सिर्फ नारियल फोड़ने तक सीमित रहे जनता के पैसे। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं साथ ही लाइव तस्वीर अपने डिजिटल चैनल फरीदाबाद की आवाज़ से। यह विशाल पानी की टंकी, और ऐसी एक टंकी नहीं है, ये पूरी NIT विधानसभा में 4 टंकियाँ हैं ऐसी जिनमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ, घोटाला ही बोलूँगा। पानी नहीं भरा गया,
नेताओं की जेब में कमीशन चलेगा निर्माण होने में। और 4 टंकियां जो आगे भी आपको टंकियां दिखाएंगे एनआईटी विधानसभा के अंदर, उनमें पानी आज तक नहीं भरा गया। और ऐसे जनरेटर भी खड़े हुए हैं क्योंकि जनरेटर चालू नहीं हुए, तो पानी कहाँ से भरा जाता। अब क्या दिक्कत रही, क्या रही, इसका जवाब पूछता है फरीदाबाद, मांगता है जवाब। क्योंकि कहीं ना कहीं भाजपा का भी शासन 10 साल से रहा है, 10 साल से वो भी इस टंकी को चालू नहीं कर पाई है। पूछता है फरीदाबाद कि जब इन टंकी को चालू नहीं करना था तो बनाई क्यों गई, बनाई गई तो चालू करना था, पानी भरना था। आज भी 86 विधानसभा की जनता तरसत है, मुंह देख रही है इस टंकी की तरफ कि टंकी एक बुत बन के खड़ी रहेगी या इसमें पानी भरा जाएगा और पानी से हमें सप्लाई मिलेगी। उसकी तरफ जनता देख रही है टकटके लगाकर कि भाजपा के 10 साल के विकास शासन जो हुआ उसमें क्या यह पानी की टंकी चालू हो पाएगी, और नहीं चालू हो पाएगी तो क्यों बनाई। पूछता है फरीदाबादी, अपने आप में एक सवाल है। इसका जवाब तो सत्तारूढ़ दल भाजपा के नेता ही दे सकते हैं कि उन्होंने सिर्फ इसका विकास का नारियल उस समय कांग्रेस के नेताओं ने फोड़ा, निर्दलीय मंत्री ने फोड़ा, निर्दलीय विधायक जो मंत्री उन्होंने फोड़ा। लेकिन उसके बाद जो बारी बारी शासन करते रहे, विधायक आए, जीते, हार भी गए, फिर भी जीत गए। अब ये टंकी इंतजार कर रही है, पूछती है उनसे कि क्या होगा। एनआईटी 86 की जनता पूछता है फरीदाबाद, खासतौर 86 की जनता, कि ऐसे फरीदाबाद में तो तमाम टंकियों पे जनता के खून पसीने गाड़ी कमाई के द्वारा टैक्स भरा गया और उससे ये पैसा विकास में लगाया गया, या सिर्फ नारियल फोड़ने तक सीमित रह गया पटाखे की तरह, या फिर विकास कार्य किया गया। देखो साथियों, लाइव तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको अपने डिजिटल चैनल फरीदाबाद की आवाज़ पे देख रहे हैं आप। विशाल पानी की टंकी जिसमें पानी नहीं भरा गया, चालू नहीं हुआ, और साथ में ये 2 जनरेटर जो खरीदे गए थे इनके लिए कि इससे विकास कार्य में लगाया गया था। लेकिन यहाँ झाड़ जंगल खरपतवार पूरी की पूरी जो है घास जम गई इसके ऊपर। और नज़दीक से दिखाते हैं आपको, जर्जर हालत में ही पहुँच गई है, फिर भी कोई ध्यान नहीं नेताओं का। ये देखें, अब सरकार दोबारा तीसरी बार बनी है। 1966 के बाद लगातार तीसरी बार भाजपा सरकार बनी है। क्या भाजपा सरकार में यह चालू हो पाएगी या इसका पानी एनआईटी 86 की जनता को पीने को मिलेगा? देखें, ये घास पे झट के सफाई होगी या जनरेटर चालू करेंगे या क्या करेंगे, पूछता है फरीदाबाद। साथियों, डबुआ कॉलोनी मेजर वैली पार्क के बराबर पानी की टंकी की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हो, विशाल पानी की टंकी। साथियों, जुड़े रहना चैनल से। हम आपको तमाम शहर की एनआईटी 86 खासतौर पे ऐसी और भी महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे, और पानी की टंकियाँ वो भी आपको दिखाएंगे अगले अपने प्रसारण में। क्या होता है इस टंकी का और इन जनरेटरों का, पूछते हैं सारे हमारे एनआईटी 86 वासी, पूछता है फरीदाबाद। साथियों नमस्कार, इंशार फरीदाबाद डिजिटल चैनल से मैं आपका साथी, डबुआ कॉलोनी ई ब्लॉक मेजर वैली पार्क के बराबर पानी की टंकी के यहाँ से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं आप।